जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक गरीब परिवार के मकान पर अधिकारियों ने बुलडोजर चलवाकर उसको धराशायी करवा दिया। कहा जा रहा है कि बिना नोटिस और बिना सूचना के उनका मकान गिरा दिया गया। अब उनके आगे खुले आसमान के नीचे रहने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ आदेश था कि किसी भी गरीब व्यक्ति को नहीं सताया जाएगा, बावजूद उसके जिले के अधिकारियों ने गरीब के घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। भोगनीपुर तहसील के मूसानगर सुरजापुर गांव के पास 2 से 3 परिवार करीब 50 वर्ष से यहाँ झोपड़ी डालकर रह रहे थे। तीनों परिवार बहुत ही गरीब तबके का है। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं। तहसील प्रशासन ने उनके घर पर उस वक्त बुलडोजर चलवाया है जब उनके परिवार में कोई घर का बड़ा व्यक्ति मौजूद नहीं था। शाहीन बाग में एमसीडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक महिला की दुकान को तोड़ दिया। दुकान पर हुई कार्रवाई के बाद महिला ने रोते हुए कहा कि कार्रवाई से पहले ना तो किसी ने कुछ बताया और ना ही कोई नोटिस मिला। उन्होंने बताया कि पहले सब्जी वगैरह बेचती थी, बाद में घर चलाने के लिए छोटी सी दुकान खोल ली थी, जिसमें निगम की टीम ने तोड़ दिया। इस दौरान महिला के हाथ में कुछ कागजात भी थे। वही महिला के साथ मौजूद लोगों ने कहा कि एमसीडी हम जैसे लोगों को रुला रही है। एमसीडी के पीछे जो लोग हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या हम गरीबों का आंसू उन्हें दिख रहा है। क्या दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर बुलडोजर चलाएंगे। वो लोगों ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ एक स्टंट है। महिला के साथ मौजूद एक युवक ने कहा कि किसी को भी कार्रवाई से पहले नोटिस नहीं दिया गया है। युवक ने कहा कि अगर सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है तो वो फिर एक बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट पर भी चला दे। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकार ने पिछले साल दिसंबर में किसानों से जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वकालत करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर अपना धरना खत्म किया है, लेकिन उनका आंदोलन अब भी जारी है। सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन के समय भी सरकार के खिलाफ जाकर उनके पक्ष में बोल रहे थे। सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार फरियादों की शिकायतें सुन रहे थे। इस दौरान आंगनबाड़ी बहाली में गड़बड़ी की शिकायतें लेकर कई महिलाएं उनके पास आई। सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। सीएम ने इस मामले को लेकर सूबे के मुख्य सचिव और अपने प्रधान सचिव को भी तलब किया। साथ ही शिकायतों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पूरी प्रक्रिया की जाँच की बात कही है। चंदौली के मनराजपुर कांड में मृतक निशा यादव के परिजनों से मिलकर अखिलेश वाराणसी के लिए रवाना हो गए। अखिलेश यादव ने हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में घटना की जांच कराने की मांग की है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस व उसकी जांच पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। योगी सरकार ने पुलिस को स्टेज की तरह इस्तेमाल कर रही है। यहाँ के पुलिस वालों पर कब चलेगा बुलडोजर, बाबा बताए। उन्होंने कहा भाजपा लोगों को फाइनेंस कर मस्जिद के मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह कर रही है। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद विवादों में आए सांसद नवनीत राणा के खिलाफ एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार अदालत पहुंची है। सरकारी वकील ने अदालत से मांग की है कि जेल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा और उनके पति ने बेल की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें फिर से जेल में भेजा जाना चाहिए। इस पर अदालत ने राणा दंपति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और पूछा है कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। इस बीच इस पर नवनीत राणा का भी रिएक्शन आया है। दिल्ली पहुंची नवनीत राणा ने कहा है कि हम दिल्ली से वापस जाकर कोर्ट के नोटिस का जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में स्थित प्राचीन दाऊद जी मंदिर में रविवार रात परशुराम जन्मोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा सहित कई भाजपा बड़े नेताओं की सुरक्षा में भारी चूक सामने आई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मंच पर अचानक बम जैसी वस्तु से धमाका हुआ और टेंट में आग लग गई एवं उसके बाद वहां भगदड़ मच गई। शर्मा ने नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को इस बारे में लिखित शिकायत दी है। परशुराम मंदिर सेवा समिति ने भी पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच की मांग की है। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने सवाल उठाया है कि अगर बिहार में बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो सकता है तो फिर दूसरे संस्थानों का क्या हाल होगा, ये समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नई नवेली दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे बीजेपी सांसद सतीश गौतम से बहू ने मुंह दिखाई में ऐसा उपहार मांग लिया जिसे जानकर आप भी वाह का उठेंगे। दरअसल नवविवाहिता को आशीर्वाद देने पहुंचे बीजेपी सांसद सतीश गौतम से बहू ने मुंह दिखाई में सड़क मांग ली है। सांसद ने बहू को 1 महीने में सड़क निर्माण शुरू करने का वादा कर दिया है। बहू की इस अजीबोगरीब मांग की पूरे इलाके में जबरदस्त चर्चा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी एसएचओ राजेश कुमार को हटा दिया गया है। उनकी जगह नए एसएचओ अरुण कुमार को राष्ट्रपति भवन से ट्रांसफर करके जहांगीरपुरी का नया एसएचओ बनाया गया है। माना जा रहा है कि जहांगीरपुरी में जिस तरह से 2 समुदायों के बीच बवाल मचा था और दिल्ली पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी, उसी की गाज एसएचओ पर गिरी है। दिल्ली पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने 3 ड्रग तस्करों को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 15.155 किलो हैश, 1 तोल मशीन और 9 पॉलिथीन बरामद किए हैं। तीनों आरोपी नेपाल के रहने वाले हैं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग सराय काले खां के रास्ते ड्रग्स की तस्करी करने आ रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद केस में फिर सर्वे की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। आज अदालत इस सर्वे के लिए नई तारीख देने वाली है। अभी तक सिर्फ एक ही दिन सर्वे हो पाया था और अगले दिन वो प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब कोर्ट एक नई तारीख का ऐलान करने वाली है। आज दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होने जा रही है। पहले पंजाब की पटियाला में खालिस्तान समर्थकों और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, फिर हरियाणा के करनाल में खालिस्तान समर्थक बब्बर खालसा से जुड़े आतंकियों को पकड़ा जाना और उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दरवाजे पर खालिस्तान का झंडा फहराना। बीते 2 हफ्तों में देश के 3 घटनाओं ने खालिस्तान को चर्चा में ला दिया है। अब हिमाचल विधानसभा के दरवाजे पर खालिस्तानी झंडा फहराने का आरोप जिस संगठन पर लगा है उसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। यानी इस संगठन पर 2019 में केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। यह संगठन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। गुजरात स्थित सूरत के सरथाना इलाके में भाजपा और आम आदमी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दंगा कराने और अवैध तरीके से जमा होने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात करीब 10:30 बजे कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के संगठन सचिव राम धादु और उनके 6 सहयोगियों की पिटाई करने के मामले में 25 भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात आसानी के मद्देनजर झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के अपने 3 दिवसीय दौरे को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का दौरा 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। वो 10 से 12 मई तक दोनों जिलों के दौरे पर जाने वाली थी। अब उनका दौरा 17 से 19 मई के बीच होगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।